प्लीज और लोग नीचे बैठ जाइए। थोड़ा सा हैंड कर दीजिए प्लीज। कैमरा तो नीचे कर लो ना आप इतना। हाँ नीचे कीजिए। हाँ जी, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूँ? हाँ जी, तो हमने आज जो नृत्य नाटिका हमने जो प्रस्तुत किए नायिका भूमिका, जो नायिका भूमिका हमने आज जो परफॉर्म किया वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के 100 साल पहले लिखे हुए कहानियाँ हैं। तो उस टाइम में उनके वो सोच विचार थे अपनी महिलाओं को लेके कि महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस हो या तो चाइल्ड मैरिज हो या जो अनटचेबिलिटी, ये भी आज हम लोगों ने टच किया है इसमें। तो ये सब बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ है, लेकिन उस टाइम में 100 साल पहले जो ये मुद्दे लेके इन्होंने जो कहानियाँ लिखे थे, तो ये कहानियाँ आज भी भारत में बहुत जगहों में, बहुत छोटे छोटे जगहों में छुपे हुए हैं। लोग सामने आके बताते नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस आपको मालूम है हर जगह होते हैं, चाइल्ड मैरिज भी अभी भी बहुत जगहों में होते हैं। लेकिन ये आज जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कला तो है ही, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लेके आए हैं ये परफॉर्म करने के लिए और इस तरीक़ा से प्रस्तुत करने के कि लोगों को दिल को छुए। जो आज हमें लगे कि कोई लोग एक्चुअली रो पड़े ये कहानियाँ देख के, भले वो काबुली वाला की कहानी हो या मान भंजन हो या चंडालिका या चोकेर बाली हो। हमें लगा कि ये सब कहानियाँ आज प्रस्तुत करके शायद हम सबके अंदर में ये जगा सकते हैं, एक तो थिएटर को वापस लाए, क्योंकि आजकल जो अटेंशन स्पैन 20 सेकंड के होते हैं, वो वीडियो रील्स ये देख के। लेकिन हमने ये कल और आज में ये महसूस किया कि हम 1.5 घंटे लोगों को बांध के हम एक जगह में सीट में रख पाए और जो हमें तालियों की गूंज मिले, सुनाई दिए, जो अप्रिसिएशन मिले, जो प्यार मिले, भले दिल्ली में तो बहुत ही प्यार मिले हमें, तो हम सक्सेसफुल हुए हैं, हमें वैसा ही लग रहा है। आज की स्टोरीज को इंद्रानी कैसे देखती है, क्योंकि चारों स्टोरीज महिलाओं को लेकर मोटिवेटेड थी? जी, तो मैं यही तरीक़ा से देख रही हूँ कि जो इनके थ्रू जो मैसेजेस है, जैसे हमने बताया कि हम बालक विवाह या जो विधवा के साथ जो अभी भी बहुत जगह में होते हैं कि जो उनको नॉर्मल ज़िंदगी जीने की इजाज़त नहीं है, या जो हमारे अभी भी अनटचेबिलिटी बहुत जगह में है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये चारों मुद्दे ये हम 4 स्टोरीज़ में आज ये के, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये आज कि हम प्रेजेंट कर पाए, लोगों तक पहुंचा सके कि 100 साल पहले अगर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के सोच उतनी ऊंची थी, उतने फॉरवर्ड थिंकिंग थे, तो आज की महिलाओं को भी ये चीज़ अपने स्टैंड लेना चाहिए। और वो सबसे बड़ी बात है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर मेल होके सपोर्ट किया है। तो ये शायद मैं सोच रही हूँ कि जो अपने पुरुष है हमारे इंडिया में, तो वो पुरुष भी ये समझ पाए कि ये इश्यूज़ को जब भी कोई औरत आवाज़ उठाती है तो उनको पुरुषों को भी सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपके पूरा जो ये कार्यक्रम था जी, उसमें जो कैरेक्टर थे, जी, खास करके गोविंदनाथ का कैरेक्टर था और उसके साथ जो एक महिला नर्तकी कर रही थी, जी, कैरेक्टर को लेकर क्या कुछ और बेहतर हो सकता था? जिस तरीके से जो पुरुष जी। अट्रैक्टिव जिस तरीके से लग रहे थे, तो महिला का जो रोल था, क्या उसमें कुछ चेंज आ सकता था? देखिए, ऐसा कास्टिंग तो हमारा डायरेक्टर्स हमारे कास्टिंग करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली थिएटर जो स्पेस होते हैं ना, हम उसमें ज़्यादा परफॉर्मर्स देखते हैं। तो उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रिया होते हैं। तो अभी हमारे ये सिर्फ सेकंड शो है नायिका भूमिका के। तो जैसे जैसे हम आगे शोज़ करते जाएंगे, हमें और भी फीडबैक मिलते जाएंगे, हमें समझ में आएंगे कि कैसा क्या ये करना है।
लेकिन कास्टिंग हमारे सब डायरेक्टर्स ही करते हैं। तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, एक मेरा रोल है प्रोडक्शन का, दूसरा रोल है मैं परफॉर्मर हूँ इसमें। तो उसका आगे तो ये तो आप एक्चुअली डायरेक्टर्स से पूछने से ये सवाल आपको ज़्यादा उसका रिप्लाई वो दे सकते हैं। वो मेरी बुद्ध के कैरेक्टर को भी आज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। सॉरी बुद्ध जी यहाँ पर जी उनके चरित्र को भी दिखाने की कोशिश की गई है, जी जिसका बखूबी बहुत बेहतरीन आप लोगों ने प्रदर्शन किया। थैंक यू और थैंक बुद्ध के यू। देश में आपने जो ये आज कलाकृति की उसके लिए धन्यवाद। क्या सोचा था कि इस एक्ट को हम क्यों करें, क्यों रखें? एक्चुअली ये जो चौंडालिका जो कहानी है उसमें जो ये आनंद जो बुद्ध का जो डिसाइपल है ये प्यारे शिष्य बुद्ध के रहे। जी वो कैरेक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही रचा था ये कैरेक्टर। तो हमने ऑब्वियसली यही कैरेक्टर को हमने यहाँ पे पेश किया। वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है जो नीलू जो परफॉर्म किया है। तो और मैं बहुत युवकों को भी, यंग जनरेशन को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जैसे हमारे, मैं इसलिए इनको लेके आई, ये अभी भी चाइल्ड आर्टिस्ट है, साड़ी पहन के आई है इसलिए बड़ी दिख रही है। तो ये 6 साल की उम्र से वो टेलीविज़न में आप लोगों ने देखा होगा कुल्फ़ी की रोल करती कुल्फी थी कुमार बालीवाला। हाँ, तो आज अभी ये 15 इयर्स की हो गई, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी भी चाइल्ड आर्टिस्ट है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतने साल से टेलीविज़न में होके भी अभी जो नई जनरेशन है वो थिएटर की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड यू मे वांट टू से समथिंग आकृति कुछ? सवाल लेता हूँ, जी, आपने एक छोटी बाल वधू का आप प्ले किया, आप क्या उसको कल्पना कर सकते हैं कि आज से 100 साल पूर्व जिस कहानी को लिखा जा रहा था बाल वधू की, उसको आज भी इस देश के अंदर दोहराया जाता है? आई थिंक बहुत सालों पहले भी ये प्रथा चल रही थी एंड अभी भी बहुत छोटी छोटी जगह पे, कुछ गाँव में अभी भी ये चलता है। बट हमारा ये मोटिव है कि हम सोसाइटी की तरफ इस चीज़ के ऊपर प्रकाश डालें और सबको ये बताएं कि ये प्रथा सही नहीं है और इस चीज़ों को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है सोसाइटी की तरफ कि ऐसी चीज़ें जिससे वुमेन को बहुत हार्म मिलता है या फिर उनके साथ सही नहीं होता है, अनजस्ट होता है, उसको हमें हमेशा मना करना चाहिए और उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। फेस्टिवल पे और इन शोज़ पे आए हैं, दोनों शोज़ 100% फुल रहे हैं। हमारा टू बी फेयर जब हमने कंसेप्चुअलाइज किया था हमारा इमेजिनेशन नहीं था कि ये शोज़ में इतना अच्छा हमें रिस्पांस मिलेगा। तो आई एम सुपर हैप्पी एंड सारे दर्शकों का, सारे मीडिया का और ऑफ कोर्स सारे आर्टिस्ट का। 31 लोगों की टीम मुंबई से दिल्ली आई है। आई थिंक दिल्ली के थिएटर सीन में ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि इतना लार्ज प्रोपोर्शन के अंदर एक ट्रूप मुंबई से या कहीं से भी ट्रैवल करके दिल्ली आए और एक अच्छा परफॉर्मेंस करें। आपका भी धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा शो मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की एक कोशिश तो की। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वी विल बी बैक विद मोर एंड बिगर वेरी सून।